आराम 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 नहीं, ये गेट बंद करना तो गलत है ना। हम स्टूडेंट है ना जाके। जो यहाँ यूनिवर्सिटी के अधिकारी बड़े फिर रहे हैं ना, उनको घसीट के बाहर लेके आएंगे। ये छात्र शक्ति है, ये इंदिरा गांधी को झुका सकती है। तेरी तो औकात क्या है? छात्र एकता जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, हमारा 20-22 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है वाइस चांसलर के खिलाफ, जो रिजल्ट ब्रांच में घोटाला किया गया है उसको लेके प्रोटेस्ट हुआ है। आज जो साथी हैं वो लगभग सभी कॉलेजों से आए हैं, कोई डबवाड़ी से, कोई भट्टू से, कोई एलनाबाद से, तो कोई कालावाड़ी से, ये छात्राएं आई हैं लगभग। तो मेन उद्देश्य यही है कि सीधा सीधा छात्र हितों का हनन हो रहा है, रिजल्ट ब्रांच में घोटाला हो रहा है, मनमर्जी चलाई जा रही है। और साथ में जो भर्तियां हुई थी, उन भर्तियों को लेकर जो जांच कमेटी बनाई गई थी उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया है हरियाणा सरकार ने। यह भी हमारी डिमांड थी कि वाइस चांसलर को हटाया जाए, उसके बाद भर्तियां की जाए और रिजल्ट ब्रांच की जांच की जाए। आज पुतला फूका गया है, यूनिवर्सिटी का घेराव किया गया है छात्रों द्वारा। अब हम एक मांग पत्र जो है भाजपा MP सुनीता दुग्गल को देंगे कि हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि आप इसको हटाइए, ये चोर है, यहाँ बैठ के ये बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको नहीं हटा रहे हैं। आज SSA एवं टीम सुमित मेहता की तरफ से सैकड़ों विद्यार्थी हम स्टेडियम से इकट्ठे होकर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के गेट पर हमने अपना रोष प्रदर्शन करा है और हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है कि आप लोग, जिस तरह हमारे CM साहब बड़े बड़े मंचों में भाषण देके कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तो CM साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब संत नगर में आए थे तो एक भ्रष्टाचार जो इंटरव्यू होने थे यूनिवर्सिटी में, वो तो इस टाइम चल रहे हैं, सैकड़ों पैसे लेके यहाँ इंटरव्यू हो जा रहे हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? और नहीं तो ये युवा आने वाले टाइम में सरकारों को वोटों के टाइम में चेतावनी देंगे, लड़ेंगे। जिस तरह आपको यूनिवर्सिटी की बात और बता देता हूं, यहां से 35,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को बिना बार कोड से DMC दे दी गई है, जो सरासर गलत है। अभी तक 2021 दिसंबर से अभी तक किसी बच्चे का रिजल्ट ढंग से नहीं आया है, ना किसी बच्चे को अभी तक किसी कॉलेज में DMC पहुंची है। इससे बड़ा ज्यादा क्या खिलवाड़ हो सकता है? इसको सरेआम शिक्षा का व्यापारीकरण कहते हैं। जो जब से ये भाजपा सरकार JJP गठबंधन में आई है, तो 10 सीट वाले ने पूरे हरियाणा को चौपड़ कर दिया है। हम चाहते हैं सरकार जल्द संज्ञान ले, नहीं तो ये युवा भारी पड़ेंगे। ऐसी नेको समस्या, जैसे एक यूनिवर्सिटी ने 32 साल के ज्यादा बच्चे को कोई एज है तो उसको एडमिशन नहीं देगी। पूरी एकमात्र यूनिवर्सिटी है पूरे भारत देश में एक ही जिसने एज लिमिट लगा रखी है। ऐसे कई मांगे हैं, जैसे माइग्रेशन की कह सकते हैं, कंबाइंड DMC कह सकते हैं। 2 साल से डिग्री नहीं आई है, तो आप बताइए अभी 15 दिनों बाद बच्चों के कॉलेजों में एडमिशन शुरू है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू है, वो विद्यार्थी जाएंगे क्या? ये तो अपने इंटरव्यू की तरफ ध्यान दे रहा है, ये तो अपने पैसे कमाने की तरफ ध्यान दे रहा है। क्योंकि JJP ने इसको बैठाया इसलिए था कि यूनिवर्सिटी का जितना भी पैसा हमारी कोटियों तक पहुंचे। तो सरकार हम BJP से मांग करते हैं, क्योंकि हमने राष्ट्र हित और एक युवाओं को देखते हुए सरकार को वोट के दिए थे। लेकिन आज जिस तरह BJP युवाओं को रोडों पे मारने का काम कर रही है, जवाब हम भी देंगे समय आने पे। और रही दूसरे छात्र संगठनों की, जो इस टाइम सरकार के पिट्ठू हैं, जो अपना कहते कुछ है करते कुछ है, आज वो कहीं भी रोडों पर दिखाई नहीं दे रहे। चाहे वो JJP की विंग है, चाहे वो BJP की विंग है, जिन्होंने अपने मीडिया में तो नंबर बनाने का काम करा है, लेकिन दरअसल 2 साल से विद्यार्थी दुखी है। मैं सरकार से मांग करता हूँ बार बार कि इनकी तरफ ध्यान दे सरकार। क्यों इन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रही सरकार? 2 साल से बच्चे देखिएगा, 1.5 साल में रोडों में हम रो रहे हैं। ये सरकार ऐसा काम क्यों करना चाहती है? ये हमारी जेन्युइन मांग है। RLA एब्सेंट 00 नंबर 21 का मामला 22 गया, 23 गया। अब एडमिशन कैसे लेंगे जी बच्चे? 55 कॉलेज है जी इसके अंडर में। तो आपसे पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन है कि जहाँ भी सरकार का कोई नुमाइंदा मिले, उनसे ये प्रश्न करो कि यूनिवर्सिटी को बंद करने क्यों प्लानिंग बना रखी है, क्या इस यूनिवर्सिटी बच्चों ने बिगाड़ा है? एक छोटा सा हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं, सरकार ने मूर्खता दिखाई है। इनको जवाब
आराम से आराम से आराम से नहीं, ये गेट बंद करना तो गलत है ना। हम स्टूडेंट है ना जाके। जो यहाँ यूनिवर्सिटी के अधिकारी बने फिर रहे हैं ना, उनको घसीट के बाहर लेके आएंगे। ये छात्र शक्ति है, ये इंदिरा गांधी को झुका सकती है। तेरी तो औकात क्या है? छात्र एकता। जय हिंद साथियों, हमारा 20-22 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है वाइस चांसलर के खिलाफ, जो रिजल्ट ब्रांच में घोटाला किया गया है, उसको लेके प्रोटेस्ट हुआ है। आज जो साथी हैं वो लगभग सभी कॉलेजों से आए हैं, कोई डबवाड़ी से, कोई भट्टू से, कोई एलनाबाद से, तो कोई कालावाड़ी से, ये छात्राएं आई हैं लगभग। तो मेन उद्देश्य यही है कि सीधा सीधा छात्र हितों का हनन हो रहा है, रिजल्ट ब्रांच में घोटाला हो रहा है, मनमर्जी चलाई जा रही है। और साथ में जो भर्तियां हुई थी, उन भर्तियों को लेकर जो जांच कमेटी बनाई गई थी, उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया है हरियाणा सरकार ने। यह भी हमारी डिमांड थी कि वाइस चांसलर को हटाया जाए, उसके बाद भर्तियां की जाए और रिजल्ट ब्रांच की जांच की जाए। आज पुतला फूका गया है, यूनिवर्सिटी का घेराव किया गया है छात्रों द्वारा। अब हम एक मांग पत्र जो है भाजपा MP सुनीता दुग्गल को देंगे कि हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि आप इसको हटाइए, ये चोर है, यहाँ बैठ के ये बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको नहीं हटा रहे हैं। आज SSA एवं टीम सुमित मेहता की तरफ से सैकड़ों विद्यार्थी हम स्टेडियम से इकट्ठे होकर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के गेट पर हमने अपना रोष प्रदर्शन करा है और हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है कि आप लोग, जिस तरह हमारे CM साहब बड़े बड़े मंचों में भाषण देके कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तो CM साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब संत नगर में आए थे तो एक भ्रष्टाचार जो इंटरव्यू होने थे यूनिवर्सिटी में, वो तो इस टाइम चल रहे हैं, सैकड़ों पैसे लेके या इंटरव्यू हो जा रहे हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? और नहीं तो ये युवा आने वाले टाइम में सरकारों को वोटों के टाइम में चेतावनी देंगे, लड़ेंगे। जिस तरह आपको यूनिवर्सिटी की बात और बता देता हूं, यहाँ से 35,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को बिना बार कोड से DMC दे दी गई है, जो सरासर गलत है। अभी तक 2021 दिसंबर से अभी तक किसी बच्चे का रिजल्ट ढंग से नहीं आया है, ना किसी बच्चे को अभी तक किसी कॉलेज में DMC पहुंची है। इससे बच्चे का, इससे बड़ा ज्यादा क्या खिलवाड़ हो सकता है? इसको सरेआम शिक्षा का व्यापारीकरण कहते हैं। जो जब से ये भाजपा सरकार JJP गठबंधन में आई है, तो 10 सीट वाले ने पूरे हरियाणा को चौपड़ कर दिया है। हम चाहते हैं सरकार जल्द संज्ञान ले, नहीं तो ये युवा भारी पड़ेंगे। ऐसी नेको समस्या, जैसे यूनिवर्सिटी ने 32 साल के ज्यादा बच्चे को कोई एज है तो उसको एडमिशन नहीं देगी। पूरी एकमात्र यूनिवर्सिटी है पूरे भारत देश में एक ही जिसने एज लिमिट लगा रखी है। ऐसे कई मांगे हैं, जैसे माइग्रेशन की कह सकते हैं, कंबाइंड DMC कह सकते हैं। 2 साल से डिग्री नहीं आई है, तो आप बताइए अभी 15 दिनों बाद बच्चों के कॉलेजों में एडमिशन शुरू है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू है, वो विद्यार्थी जाएंगे क्या? ये तो अपने इंटरव्यू की तरफ ध्यान दे रहा है, ये तो अपने पैसे कमाने की तरफ ध्यान दे रहा है। क्योंकि JJP ने इसको बैठाया इसलिए था कि यूनिवर्सिटी का जितना भी पैसा हमारी कोटियों तक पहुंचे। तो सरकार, हम BJP से मांग करते हैं, क्योंकि हमने राष्ट्र हित और एक युवाओं को देखते हुए सरकार को वोट के दिए थे। लेकिन आज जिस तरह BJP युवाओं को रोडों पर मारने का काम कर रही है, जवाब हम भी देंगे समय आने पे। और रही दूसरे छात्र संगठनों की, जो इस टाइम सरकार के पिट्ठू हैं, जो अपना कहते कुछ है करते कुछ है, आज वो कहीं भी रोडों पर दिखाई नहीं दे रहे। चाहे वो JJP की विंग है, चाहे वो BJP की विंग है, जिन्होंने अपने मीडिया में तो नंबर बनाने का काम करा है, लेकिन दरअसल 2 साल से विद्यार्थी दुखी है। मैं सरकार से मांग करता हूँ बार बार कि इनकी तरफ ध्यान दे सरकार। क्यों इन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रही सरकार? 2 साल से बच्चे देखिएगा, 1.5 साल में रोडों में हम रो रहे हैं। ये सरकार ऐसा काम क्यों करना चाहती है? ये हमारी जेन्युइन मांग है। RLA एब्सेंट 00 नंबर 21 का मामला 22 गया, 23 गया। अब एडमिशन कैसे लेंगे जी बच्चे? 55 कॉलेज है जी इसके अंडर में। तो आपसे पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन है कि जहाँ भी सरकार का कोई नुमाइंदा मिले, उनसे ये प्रश्न करो कि यूनिवर्सिटी को बंद करने की क्यों प्लानिंग बना रखी है, क्या इस यूनिवर्सिटी बच्चों ने बिगाड़ा है? एक छोटा सा हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं, सरकार ने मूर्खता दिखाई है। इनको